बजट पेश करने के बाद आपके सोशल मीडिया में आपने एक पोस्ट यहाँ पर डाला था। उस पोस्ट को किस तरह से नज़रिए से देखे सर? क्या नाराज़गी थी या क्या था सर पूरा? क्योंकि आपने पोस्ट यहाँ पे डाला और काफ़ी जल्दी उसका आपने कहा कि नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई मेरी नाराज़गी थी, मगर क्योंकि बजट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आनी चाहिए थी, मगर ख़ास करके मेरे विभाग से संबंधित थे। हमारे बहुत से मल्टीटास्क वर्कर्स हैं प्रदेश के अंदर, करीबन 4,500 मल्टीटास्क वर्कर्स हैं जो 4,500 रुपये प्रति माह पर कार्य कर रहे हैं। ये बहुत कम पैसा है और जो मिनिमम वेज है, अलाउंसेस है, उससे भी कम है। उसके ऊपर ये दिन रात प्रदेश की विपरीत परिस्थितियों में, खास करके जब आपका आपदा के समय में दिन रात इन्होंने काम किया, तो इनकी बढ़ोतरी के लिए हमने बात करी थी जो इस बजट में नहीं आया। इस विषय से मैंने मुख्यमंत्री से भी बात करी है और मैंने जो हमारे वित्त मंत्री है, वित्त सचिव हैं, उनसे भी बात करी है और जो प्लानिंग के हमारे अधिकारी हैं उनसे भी इसके बारे में बात करी है। उन्होंने कहा है कि ये इनएडवर्टेंटली, गलती से ये छूट गया था, ऐसी कोई उनकी इच्छा नहीं थी या ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और अभी जब मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई आएगा उसमें ये इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो मैं क्योंकि मेरे विभाग से संबंधित जो भी मसले हैं उसको मैं बहुत गंभीरता से देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ। उसमें कोई कमियाँ आती है तो उसको उठाना मेरा दायित्व है। इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत नाराज़गी की बात नहीं है, मगर अगर मेरे विभाग के कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय हो रहा है या उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, तो उस विभाग का मुखिया होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस विषय को हाईएस्ट फोरम के ऊपर उठाऊं और इसीलिए मैंने उसको उठाया है। उसका संविधान भी हुआ है और आगे जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इसके बारे में अपना वक्तव्य जब चर्चा का उत्तर देंगे तो उसमें उसका स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आपने कहा कि उसमें एडिशन यहाँ पर जरूर करेंगे, पर आपको क्या लगता है सर? आपने लिखा भी था कि कुछ अधिकारियों की वजह से हो सकता है ये हुआ है, सरकार की तरफ से नहीं, अधिकारियों से। क्या कौन अधिकारी है सर? नहीं, अधिकारी भी सरकार का हिस्सा ही है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सरकार में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी आते हैं, मंत्री गण भी आते हैं और वैसे ही उसमें हमारे अधिकारी भी आते हैं। तो जिससे भी ये चूक हुई है उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, मैंने उनसे बात करी है। उन्होंने कहा है कि गलती से ये चीज़ हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने अब जब इसको कहा है कि ठीक कर देंगे, तो हमको तो काम होने से मतलब है, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत वो तो नहीं है। तो जब कह रहे हैं कि काम हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो हमें तो काम होने से मतलब है, हमारे लोग खुश होने चाहिए, काम अच्छा कर रहे हैं, उनको समय पे तनख्वाह मिलनी चाहिए, समय पे उनका वेतन मिलना चाहिए और यही हमारा उद्देश्य है इस कुर्सी पे बने रहने का। अगर हम अपने लोगों की आवाज़ ना उठा पाए तो इस कुर्सी पे बैठने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बिल्कुल सही बात की।